टाटा पावर, टाटा पावर, टाटा पावर। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि टाटा के अंदर क्या वाकई कोई पावर है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन न्यूज आई हुई है। उस न्यूज को कोरिलेट करते हुए हम टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त टाटा पावर को लेना बेहतर होगा या एक गलत फैसला होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इसी वीडियो में एफआई और डीआई का डाटा देखने वाले हैं और साथ ही साथ निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट जो है, कल फ्राइडे है, आज एक्सपायरी का डे था, तो मार्केट की अब दिशा क्या होगी, क्योंकि एक्सपायरी तो खत्म हो गई है। अब कल से समझ लिए नया वीक स्टार्ट होगा मार्केट के हिसाब से, तो वो किस दिशा पे जाने वाली है, किस तरह से रिएक्ट करने वाली है। और मैंने मार्केट में बताया था कल के दिन कि कल मैंने क्लियर कट बताया था कि कल 70-80 पॉइंट गैप अप होगा, पर ट्रैप नहीं होना है। एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने के बाद ही बुलिश होना है। एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट वापस नीचे की तरफ आई और फिर लगभग 15,850 के आसपास जाके फिर वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जाके 15,937 से 34 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की। तो हम अभी चार्ट पर चलने वाले हैं और देखने वाली सारी चीजों को। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स और नए हैं चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको हमेशा इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब भी मार्केट की अपडेट देनी होती है, आज सुबह भी मैंने अपडेट दिया था कि अगर आप जो है ये सोच रहे कि मार्केट बुलिश हो गई गैप अप देख के, तो ट्रैप मत होना। तो जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है उन्हें बिल्कुल पता है कि सर क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो ट्रैप नहीं हुआ होंगे। नहीं तो मार्केट गैप अप हुई और ग्रीन कैंडल के बाद लोग ट्रैप हो जाते हैं यूजुअली। तो आपको ये सब सारी चीजें तो पता ही है, पर उसको जानने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और हमारा जो एमएसएम बुल के सारे प्रोग्राम्स है उस पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। आप जो है कूपन कोड डालिए रेन 1000, तो आपको जो है हर एक कोर्स के ऊपर लगभग 50% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप जो है ट्रेड करना चाहते हैं और साथ में लर्निंग भी लेना चाहते हैं तो हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया हुआ है, एमएसएम बुलेटिन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके चेक करिए। उसमें जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूं, जो भी मैं खरीदता बेचता हूं, उस सारी डिटेल्स आपको एनालिसिस के थ्रू उसमें देता हूं, जिससे आपकी एजुकेशनल भी होगी और साथ में अगर आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहे या छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहे तो अपने हिसाब से, जो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से उसको ट्रेड भी ले सकते हैं। तो वो जो मैंने बनाया है कोर्स आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत कम दामों के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी 333 रुपए में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चार्ट पर चलते हैं। और इससे पहले जो दोस्तों वीडियो शुरू करूं, अगेन एक बार बोलना चाहूंगा, अगर आप बिगनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अगर आपको करना है तो कहीं भी 20-30-40 हजार पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे बिल्कुल प्लेलिस्ट मौजूद है जो कि फ्री है, आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए चलते हैं चार्ट पर और ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ लगा रखा है मैंने। इससे पहले निफ्टी 50 के एनालिसिस करें, हम सबसे पहले चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि डीआई और एफआई ने एक्टिविटी किस तरीके की। दोस्तों आज के दिन आपके सामने जो है एनएससी इंडिया का मैंने जो है वेबसाइट खोल रखा है। यहाँ पे देखिए आप कि एफआई और डीआई ने जो एक्टिविटी की है आज के दिन, बिल्कुल आपके सामने है। सेल वैल्यू जो है एफआई का आ रहा है 6,829 करोड़ के आसपास और डीआई की जो है सेल वैल्यू 4,780 करोड़ के आसपास। लेकिन इन्होंने बाय किया है 7,139 करोड़ के आसपास और डीआई ने जो है बाय किया है 4,224 करोड़ के आसपास। तो बाय वैल्यू सेल से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 309 करोड़ के आसपास की बाइंग है एफआई की और डीआई ने जो है नेट में सेलिंग की है 5,556 करोड़ के आसपास। तो 309 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआई की है और डीआई की 556 करोड़ के आसपास सेलिंग है। तो ये आज पूरी कहानी उल्टी हो गई है, यानी डीआई की तरफ से सेलिंग दिखाई दी है और एफआई की तरफ से बाइंग आई है। बट वो जो नेट वैल्यू बहुत कम है, इतना ज्यादा जो इसकी वैल्यू नहीं मानी जा सकती। हम टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं अभी चलकर कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं, हम देख लेते हैं टाटा पावर। तो टाटा पावर आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा देता हूँ। देखिए टाटा पावर कोरोना काल के बाद बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर की तरफ गया और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक भीषण तेजी, यानी एक स्टॉक जो 25 से 30 रुपया ट्रेड कर रहा था वो सीधा पहुंचा है लगभग 300 के आसपास। फिर वहां से उसके अंदर एक करेक्शन आ रही है। तो ये जो करेक्शन आ रही है इसके अंदर भी एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं।
देखिए दोस्तों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, तो आप बहुत ज्यादा घाई मत करिएगा, बल्कि समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां से जब ये गिरा है, तो इस लेवल पे इसने जो है एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर अगेन, देन अगेन, और यहाँ पे इसने ब्रीच कर दिया इस लेवल को और नीचे की तरफ आया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी दोस्तों इसी जोन में आता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है एक डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहां से एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि यही वो एरिया है, यानी आप समझ लीजिए कि 190 से लेके और 204 के आसपास यही वो एरिया है जहां पे इसको एक बहुत बेहतरीन जो है सपोर्ट मिल रहा है क्रूचल, और डिमांड जोन यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 200 मूविंग एवरेज यहाँ है और ये 20 मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आरएसआई यहाँ पे कंसिस्टेंट मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज जब मैंने यहाँ पे देखी, आपको भी दिखाता हूँ, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज एक जगह पे जो है क्लैंप होते हुए यहाँ पे नजर आए। तो जब भी इस तरीके की चीजें दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि वहां से अगर प्राइस ऊपर जाता है, तो वो अच्छी खासी बुलिश टेरिटरी में चला जाता है। तो प्राइस ऊपर गया और एक टेरिटरी में चला गया। और इस स्टॉक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक गैप क्रिएट किया था स्टॉक ने, फिर अगेन इस गैप को क्रिएट किया, यहाँ फिल कर दिया, फिर यहाँ एक गैप क्रिएट किया था और कोशिश कर रहा है फिल करने की। तो हम यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने वाले हैं। पहला तो ये कि लॉन्ग टर्म अगर हॉरिजन के लिए आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए इसको लेना है, तो किस तरीके से आपको काम करना है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो किस तरीके से काम करना है, दोनों चीज हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए, उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर और उसको देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से एक छोटा सा स्विंग लेने की कोशिश करें, तो बड़ी आसानी के साथ हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि अगर अगर हम इसको स्टॉप लॉस मान लेते हैं, 210 के प्राइस को हम स्टॉप लॉस अगर मान लेते हैं, 210 रुपए का स्टॉक ये जो है स्टॉप लॉस मान लेते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ जो हम इसको 235 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 1:1:1.5 का रिवॉर्ड बड़ी आसानी से मिल रहा है। नीचे हमारा खोने के लिए 10 रुपया है और पाने के लिए हमारा बड़ी आसानी के साथ 15 रुपया है। तो ये एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे आसानी के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर हम इसको देखें, एक बहुत बेहतरीन न्यूज इसके अंदर आ रही है, और कंसिस्टेंट आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। तो इस न्यूज को देख लेते हैं। ये न्यूज टाटा पावर के बारे में आई है कि टाटा पावर सब्सिडरी टू सेटअप 600 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। 14 जुलाई की न्यूज है। आप देख पा रहे हैं कि 14 जुलाई को ये न्यूज फ्लैश हुई है और इसके अंदर ये बात की गई है कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है, तो टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ टाटा पावर रीचेस 5524 मेगावाट। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि एक सब्सिडरी कंपनी जो है वो 600 मेगावाट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बना रही है। टाटा पावर सब्सिडरी है और उसके मिलने से 5524 मेगावाट के आसपास जो है पावर ये जनरेट कर पाएंगे रिन्यूएबल्स कैपेसिटी के अंदर। तो अभी आने वाला जो जमाना है दोस्तों, आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है, और यही वजह है कि टाटा पावर जो इतनी तेजी से जो भागा था कोरोना काल के बाद, तो यही सारी फैक्टर्स थे, और अब यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो एक बहुत बेहतरीन न्यूज थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखा जाए, और इसके साथ ही साथ आपको जो है इसके टेक्निकल्स भी बताया जाए। तो कंसिस्टेंट टाटा पावर में अच्छी न्यूज आ रही है। अगर वॉल्यूम देखा जाए, तो वॉल्यूम भी कंटिन्यू आप देख पा रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है खरीदारी हो रही है, बेचने का कोई नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं हम फटाक से वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देगी कि स्टॉक जो है अपने एक बहुत बेहतरीन जो है ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, एक देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने ब्रिज किया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रिज किया और फाइनली इस ट्रेंड लाइन को ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड जोन, यानी जो वैल्यू जोन है वही है 190 से 110 के आसपास। बड़ा बेहतरीन 190 से 200 के आसपास का एक बड़ा बेहतरीन वैल्यू जोन बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से भी देखें, तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे एक हैमर बना एक अच्छी गिरावट के बाद, और इस हैमर को इसने कंफर्म कर दिया। फाइनली जो है दोस्तों ये एक बुलिश टेरिटरी में जा चुका है टाटा पावर वीकली टाइम फ्रेम में। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में एनल इसको जो है आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस दोस्तों 180 का होगा। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 220, यानी 40 रुपया आपका एसएल होगा, और
आपका जो टारगेट है, तो पहला टारगेट बड़ी आसानी के साथ जो निकल कर आ रहा है हमारा, वो निकल कर आ रहा है बड़ी आसानी के साथ। पहला टारगेट जो हमारा निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 245। 245 के आसपास का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट जो है 280 के आसपास। बट इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। हो सकता है 6 महीना, साल भर, 2 साल भी इंतजार करना पड़े, बट आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना चाहिए। जाने के लिए 40 रुपया है और आने के लिए आपको यहां तक की मलाई मिल सकती है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग, ठीक है। और लंबे समय के लिए आपको अगर 5 6 7 7 साल के लिए छोड़ना है तो ये मल्टीफोल्ड रिटर्न इसके अंदर आने वाले हैं। क्योंकि कंजम्पशन हिस्ट्री दोस्तों, हम चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मैगी खाते हैं, ऑयल लेते हैं, साबुन लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, पर आप भूल जाते हैं कि कुछ ले ना लें, लेकिन हम हर महीने जो है बिजली का बिल भरते हैं और किसी भी हाल में हमें भरना ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंजम्पशन हिस्ट्री बेस ही है। और हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है कि पावर सेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। अब इससे पहले कि मैं और एनालिसिस करूं, मैं एक छोटा सा आपको एक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं अपने कोर्सेज का। देखिए दोस्तों, ये वो कोर्स है जिसके मैंने जिक्र किया था। 2000 रुपीज इसका प्राइस है। अगर आपके पास जो है वक्त नहीं है लर्निंग का, सीखने का, तो ये जो कोर्स है एमएसएम बुलेटिन, एक तरह का बुलेटिन है। जब भी मैं कोई चीज बाय या सेल करता हूं तो यहाँ पर मैं इसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। सिर्फ प्राइस 2000 रुपीज है। आपको कूपन कोड रेन 1000 अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये 1000 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स आप लीजिए, और इसमें 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है, तो हर महीने का आपको 333 रुपए के आसपास ही जो है इसके अंदर मिलेगा। दूसरा जो है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमएसएम इंट्राडे का कोर्स है। तो अगर इंट्राडे आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, खुद का बॉस बनना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स लीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज का, इसमें भी कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में इंट्राडे का पूरी ट्रेडिंग जो है मिल जाएगी। पूरी ट्रेनिंग के बाद आप उस इंट्राडे करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इतना इकोनॉमिकल कोर्स जो है इंडिया में शायद ही कोई देता हो। हमारा ये 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। और इस कोर्स में जो है दोस्तों, इसका मैंने प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए। और बहुत स्पेशल मैं इसको डिस्काउंट में दे रहा हूं, सिर्फ 45,000 में। अगर आपको जीरो नॉलेज है मार्केट की, तो इस कोर्स को आप लीजिए। आपको जीरो से लेके हीरो बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी है। ट्रेडिंग के अंदर प्रोफेशनल जो है ट्रेडर आपको बना के छोड़ा जाएगा। लाइफ टाइम मेंटरशिप रहेगी फ्री इसके अंदर, और लाइफ टाइम जो है आपको सपोर्ट फ्री रहेगा। ये कोर्स जो है 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी इसकी। 1 साल में आपको कंप्लीट जो है पूरी तरीके से डायमंड बना के निखार के उसके बाद मार्केट में आपको लॉन्च किया जाएगा। तो ये कोर्स है 45,000 रुपीज का। अभी कूपन जो है इसके ऊपर अप्लाई है, और ये 1.5 लाख की जगह सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज में आपको मिलेगा। तो ये तीनों में से देखिए, अगर आपको कुछ अर्निंग करना है, साथ में लर्निंग भी करना है, तो ये इसके लिए आप लुकआउट कर सकते हैं। आपको जीरो से हीरो बनना है तो ये लुक कर सकते हैं, इंटरडे करना है तो ये कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी हमसे क्या कह रही है। तो निफ्टी का मैंने देखिए दोस्तों एक कल का ही चार्ट है। ये मैंने एक डिमांड जोन बना रखा था। मैंने बताया था कि अगर ये यहाँ से टूटा, ये ब्रेक हुआ ये लेवल, तो बड़ी आसानी के साथ हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए, और फाइनली ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जो मैं यहाँ से ही ड्रॉ करता हुआ चला रहा हूँ, इसको ही ये जो है रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब किस तरीके से काम हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, देखिए इस तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे पिक्चर अभी जो है दोस्तों पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट हमें संकेत मिलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को बड़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। प्राइस यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करके जा रहा है। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बुलिश टेरिटरी में जा सकते हैं। कल के दिन हम ऊपर की तरफ एक वापस से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस लेवल को अगर इसने ब्रीच किया तो। ये लेवल कौन सा है वो देख लीजिए। लेवल है कि अगर 15,000, 16,000, 16,030 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर ले जाता है तो हम जो है ऊपर की तरफ निकलेंगे, और बड़ी आसानी के साथ जो है कुछ ऊपर के लेवल 16,150, 16,130, ये सारे लेवल्स हमारे सामने आएंगे जो इससे पहले हमने देखे हैं पिछले हफ्ते। बट अगर यहां से ब्रीच कर जाता है तो हम बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आएंगे, और हमारा जो सपोर्ट बनकर आ रहा है, अगला सपोर्ट हमारा 15,750 के आसपास का। तो ये हमारा अगला सपोर्ट रहेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो 15,750 के आसपास का ये जो लेवल है, हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हैं अगर हमने उसको ब्रीच किया तो, ठीक है। तो मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मैं सेफ भी कर देता हूँ। ओके, तो अगर यहां से नीचे निकले हम, यानी 15,860-50 का लेवल तोड़े, तो हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। और अगर यहां से इस लेवल को ब्रीच किया तो हम ऊपर की तरफ जा रहेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ट्रेड करेंगे आप, दोनों तरफ से आप पिटाई आपकी हो सकती है। तो याद रखिएगा कि मार्केट इस तरीके से भी कर सकती है कि यहाँ पर आए, उसका नीचे आए, फिर ऊपर आके नीचे चले आए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं मार्केट। तो आपकी दोनों तरफ पिटाई होगी, तो इस तरीके से मत करिएगा, पहले इसको ब्रीच होने दीजिएगा। आधा एक घंटा यहाँ पे सस्टेन करे तो उसके बाद आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको एक दिखे कि यहाँ पे रिवर्सल साइन दिख रही है, मान लो इस तरीके का कैंडल यहाँ पे बन गया, हैमर कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल या डूजी कैंडल, तो फिर वहां से आप अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जो कि यहाँ तक की आसानी के साथ मिल सकता है। इसको ब्रीच कर दिया तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, जो कि आपको अगला लेवल बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेड करना होता है। ट्रेडिंग करना कोई बहुत ही बहुत चमत्कारी चीज नहीं, थोड़े से टेक्निकल्स, थोड़ी सी लर्निंग और कुछ मेंटरशिप और कुछ कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो बड़ी आसानी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए, खुश रहिए, निवेशिक रहिए और थोड़ा इन्वेस्टेड रहिए। कंप्लीट कैश में मत बैठिए, क्योंकि मार्केट कभी भी कोई भी दिशा ले सकती है। इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है और बड़ी आसानी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो है फेड जो है लगभग एक 75 to 100 बेसिस पॉइंट्स जो है रेट हाइक करेगा इस बार। उसके लिए मार्केट प्रिपेयर हो रही है और वो हमें क्लियर कट सामने दिखाई दे रहा है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।